नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें लास्ट अपना टॉपिक कंप्लीट किया था किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं अपने? गुर्जर प्रतिहार हैं, अजमेर के चौहान हैं, दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़, रणथंभौर और झालोर के साथ संबंध हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश में अग्निकुल के राजकुल में सर्वाधिक ये प्रसिद्ध प्रतिहार वंश रहा था। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का था ऐहोल प्रशस्ति एक अभिलेख था, उसमें गुर्जर जाति का उल्लेख अभिलेखिक रूप में सर्वप्रथम हुआ था। तो यहाँ से कौन सी प्रशस्ति थी? ऐहोल प्रशस्ति, ऐहोल अभिलेख। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन बना हुआ है। उत्तर पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश 6ठी से 12वीं सदी तक रहा। तो ये 6ठी से 12वीं सदी, ये भी इम्पोर्टेंट था। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी सदी से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। आगे देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति। 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में उत्तर पश्चिम भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई थी, जो गुर्जर प्रतिहार वंश कहलाया था। तो ये ध्यान में रखना है, गुर्जर प्रतिहार वंश का जो कार्यकाल रहा 6ठी से 12वीं सदी तक रहा। नीलकुंड, रागनपुर, देवली, करडाह शिलालेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। तो ये शिलालेख अपन को ध्यान में रखने। टोटल कितने हैं? 4 हैं। नीलकुंड, रागनपुर, देवली, करडाह शिलालेख, प्रतिहारों को गुर्जर कहा। स्कंद पुराण में पंच द्रविड़ों में गुर्जर का उल्लेख मिलता है। अरब यात्रियों ने इन्हें जुर्ज कहा। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार को अल गुज्जर कहा। राजा को ब्योरा कहा। राजा जो होते थे उनको बोरा कह करके पुकारते थे। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रतिहार एवं विशुद्ध क्षत्रिय कहा। राजशेखर का जो ग्रंथ था विद्वशाल भंजिका, उसमें गुर्जर प्रतिहारों नरेश महेंद्र पाल को रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि, ये जो उपाधियां होती हैं इन्हीं से भी क्वेश्चंस बनता है। महिपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि तथा रघुकुल मुक्तामणि कहा। चीनी यात्री था हेवानसांग, उसने अपने वर्णन में 72 देशों का उल्लेख किया, और जब वह भीनमाल आया था तो उसने 72 देशों में से एक कुचेलो, जो गुर्जर थे उनको तो कहा इसने कुचेलो, और राजधानी का नाम पीलो मोली का, राजधानी थी इसकी भीनमाल, तो भीनमाल को कहा इन्होंने पीलोमोली। प्रतिहारों का मूल निवास। H.C. रे के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र था मांडवेपुरा मंडोर था, जो राजस्थान में है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र अवंती या उज्जैन था। मूणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया। तो यहाँ से भी आता है कि मूणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? तो 26 शाखाओं का वर्णन किया, जिसमें मंडोर, झालोर, राजोगढ़, कन्नौज, उज्जैन, भड़ोज के गुर्जर प्रतिहार बड़े प्रसिद्ध रहे। मारवाड़ गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने करी, जो रोहिलिद्दी के नाम से जाने जाते हैं। इनका समय रहा था हरिश्चंद्र का 6ठी शताब्दी। राजधानी थी मंडोर। गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं राजा हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहारों को भारत का द्वारपाल कहा जाता है। अब देखते हैं मंडोर के प्रतिहार। एक शिलालेख आता है गटियाला शिलालेख, जिसमें मंडोर के प्रतिहार वंश की प्रारंभिक स्थिति और वंशावली मिलती है। गटियाला शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नामक जो ब्राह्मण था उसके 2 पत्नियां थीं। ये हरिश्चंद्र रोहिलिद्दी के 2 पत्नियां थीं। एक थी ब्राह्मणी, दूसरी थी क्षत्राणी। क्षत्राणी इसका नाम था भद्रा। जो एक ब्राह्मणी से उत्पन्न जो संतान थी वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाई, और भद्रा से उत्पन्न जो संतानें थी वो क्षत्रिय प्रतिहार। इस भद्रा से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन से? भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल, दह। इन चारों ने मिलकर के गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करी। इसी शाखा का नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम, जो इस रज्जिल का पोता था, वह बड़ा प्रतापी शासक था। तो आज अपन यहीं तक रखते हैं, कल अपन शुरू करेंगे इसके आगे की क्लास। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।